नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि कल हमारे चैनल पे एक पॉडकास्ट मैंने रिलीज़ किया है, मास्टर सीन 1 का जो हमारा है वो। उसमें एक अलग चीज़ क्या है ना, मैंने क्या किया है, जो हमारे यंग लड़के हैं जो भी मार्केट में नए नए आ रहे हैं, मैं उन लोगों को चांस देना चाहता हूँ। और एक लड़का है यश करके, वो बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसकी कोई आप लोगों को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और कुछ वो चीज़ नहीं है। ये सिर्फ ये है कि उसने हमें देख के सीखा है, बहुत सारी चीज़ें उसने ट्राई की है, उसकी फैमिली ने भी उसको थोड़ा पुश किया और अभी वो अच्छा काम कर रहा है। तो उसके रिलेटेड हमने उसकी बात और उसकी जो भी मेथड है वो हमने कल के पॉडकास्ट में शेयर की थी। तो अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा आपको। अब उसमें एक दो जन ने ऐसा भी कमेंट किया था कि क्या नए नए लड़के लोगों को आप ला रहे हो। देखो, आप लोगों को है ना, एज अ मार्केट में सीनियर जो छोटे जो नए लड़के होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको इंस्पायर करना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए आगे अच्छा काम करने के लिए। अगर आप ये मानते हो कि एक विजय ठक्कर आप लोगों को इतना अच्छा इनपुट्स देता है मार्केट के लिए, तो अगर समझो मैंने ऐसे और 10 विजय ठक्कर बना दिए तो आप लोगों को कितना मज़ा आएगा, मतलब हमारे पूरे इंडिया के लिए कितना अच्छा होगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। अब जो बुरा समझते हैं उनको तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, और अगर देखा है तो मुझे बताइए कि मज़ा आया कि नहीं आया आप लोगों को देख के। अभी हम लोग आते हैं आज के हमारे वीडियो पे। लास्ट वीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बहुत सारे रिजल्ट आए, कुछ रिजल्ट खराब आए और उनके स्टॉक्स ने 10-12% अपर सर्किट मार दिया था। कुछ रिजल्ट अच्छे आए और उसके स्टॉक्स ने 8-9% का नीचे का लोअर सर्किट, मतलब सर्किट तो नहीं बट ऑलमोस्ट 8-9% नीचे आ गए थे। और उसके बाद लास्ट वीक में एक कोटक बैंक के रिलेटेड भी न्यूज़ आ गई थी, जो आरबीआई ने उसको बोल दिया कि उनका जो एक 811 करके एक प्रोग्राम है जो वो ऑनलाइन अकाउंट एक्वायर करते हैं, तो वो उन्होंने स्टॉप करवा दिया आरबीआई ने। तो कोटक बैंक भी ऑलमोस्ट वो दिन 12% नीचे गिर गया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें लास्ट वीक हुई थी। और मेरे को याद है जिस दिन कोटक बैंक नीचे था तो मुझे ऐसा लगा आज तो बैंक निफ्टी गया 400-500 पॉइंट नीचे। बट शॉकिंगली पब्लिक सेक्टर बैंक चले, बहुत सारे एक्सिस और आईसीआईसीआई भी चले। तो उन्होंने क्या किया ना, बैंक निफ्टी को स्टेबल कर दिया और इनफैक्ट वो दिन बैंक निफ्टी ग्रीन पे क्लोज आया था। तो मैंने एक ट्वीट भी किया था जो बहुत सारे लोग ने समझा नहीं, बट ठीक है। ये इंडेक्स एडजस्टमेंट होते रहता है और वापस से कोटक बैंक में कुछ इतना कोई अपसाइड वापस कुछ सेकेंड डे में मूव नहीं आया, फिर से गिरा। तो देखो, ये सारी चीज़ें ना मार्केट में चलती रहती है, बट हम लोगों को ये देखना होता है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कहाँ पे क्या चल रहा है, वो स्टॉक में आपको ट्रेड करना है तो आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। अभी देखो, अगर हम लोग लास्ट वीक इंडेक्स की बात करें ना, तो इंडेक्स कोई ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ हुआ ही नहीं है। इंडेक्स खुद कंफ्यूज है कि भाई पहले आप लोग कर लो अपना, बाद में मैं चलता हूँ या गिरता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, बैंक निफ्टी और निफ्टी का मंथली और ये सारे टाइम फ्रेम के चार्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। तो देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अभी आप बोलोगे विजय भाई आप हर बार सेम चीज़ बोलते हो, बट दोस्त सेम चीज़ हो रहा है तो मैं नया बोलूँ भी क्या, कि निफ्टी में पिछले 4 महीनों से डोजी बने जा रहा है। अब डोजी का मतलब होता है कि मार्केट कुछ चीज़ की वेट कर रहा है और हमारे इंडिया में वो चीज़ है सिर्फ इलेक्शन। जब तक इलेक्शन का एक क्लियर रिजल्ट नहीं आता है, मेरे ख्याल से मई एंड या जून के महीने में उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो जून में आने वाला है बट मई एंड तक मार्केट उसको डिस्काउंट कर देगा शायद कुछ ना कुछ। तो अभी मार्केट कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा है। अगर आप निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 21,700 है। अगर 21,700 ब्रेक हो गया तो हम लोग 21,100 बहुत इजीली देख सकते हैं। और ये लेवल पे आने के बाद शायद हम लोगों को कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, और उसके बाद तो लेवल्स बहुत नीचे अगर हम निकालने जाएंगे तो निकलते ही रहेंगे। और अभी मार्केट की अगर अच्छे होने की बात करें तो बहुत ही क्लियर कट चीज़ है कि जब तक मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करता है विच इज़ 22,768, तब तक मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो मार्केट अभी एक साइडवेज या फिर आप बोल सकते हो कि एक ऐसे जोन में चल रहा है जहाँ पे मार्केट में कुछ क्लैरिटी नहीं है और मार्केट कुछ चीज़ों की वेट कर रहा है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट आप क्लियरली देख सकते हो कि एक जोन में अटक गया है। तो यहाँ पे भी हमें अभी कोई भी
ऊपर जाने की या नीचे जाने की कोई भी हमें क्लियरिटी नहीं है, तो मार्केट खुद अटका पड़ा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो वो जोन आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं मेजर सपोर्ट की बात करूँ तो 46,579, और उसके बाद जो ये वाला हमारा सपोर्ट है 45,800, उसके नीचे अगर हम गए तो 44,500 तक हम लोगों को मार्केट देखने मिल सकता है। और डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो ये लेवल्स जो आपको दिख रहे हैं, जो हमने मार्क किए वीकली टाइम फ्रेम में, वो एक मेजर स्विंग लो की तरीके से आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो देखो, मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। और जब भी आपको मार्केट में कंफ्यूजन आए ना, तो आप लोगों को सीधा एक चीज़ करना है। अगर आपका 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो ना आप, तो आपको 100 रुपीज़ के अंदर ही रहना है। आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 100 रुपीज़ के ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को मार्केट में जो आपका लीवरेज है वो ज़ीरो कर देना चाहिए। मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलूँगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो भी है, जैसे 100 रुपया है, तो आपको 100 रुपये के अंदर ही रहना है। बिकॉज जब मार्केट में बहुत शांति होती है ना, वही टाइम पे मार्केट में कुछ बुरी चीज़ आने वाली होती है, वो बहुत श्योर होता है। और रिसेंटली लास्ट वीक में इंडिया विक्स भी बहुत नीचे गया था, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे क्या, लोग ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और तभी कुछ ख़राब न्यूज़ आती है। तो मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, कुछ महीनों से कंटिन्यूसली आपको यही बोल रहा हूँ कि लिवरेज अभी लेना बंद कर दो, मार्केट में वो टाइम नहीं है। क्या होता है ना, हम लोग कॉन्फिडेंट में आके बहुत ज़्यादा लिवरेज ले लेते हैं और फिर अचानक से मार्केट गिरता है और फिर सारा नुकसान हो जाता है। तो बच के रहो, आपको अच्छा मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, तभी इन्वेस्ट करना। और हाँ, ये लिवरेज की बात से याद आया कि मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर कल मिले थे रास्ते पे, तो मतलब उन्होंने हाय हेलो किया, बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। तो कभी इनफैक्ट आप लोग भी मिलो तो बिंदास मुझे बुला लेना, सामने से हाथ मिला लेना, गले मिल लेना, जो भी आपका मन करे वो कर लेना। आप लोगों से मिलके अच्छा लगता है और आप लोगों का ये सुन के मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस से फ़ायदे हो रहे हैं। तो थैंक यू उसके लिए। अगर आप देख रहे हो, जो मिले थे उनको भी थैंक यू। अच्छा लगता है तो मिलो, आप लोग बिंदास मिलो, ऐसा मत सोचो विजय भाई क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। अभी अगर हम लोग एफआईएस की बात करें लास्ट वीक में, तो उन्होंने तो पूरे लास्ट वीक में सेलिंग ही किया है और उनके नंबर भी बहुत बड़े हैं। और अभी मैं आप लोगों को है ना सेक्टर्स बताता हूँ। देखो, लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा पीएसयू बैंक चला है और मैंने आप लोगों को बोला कि एक प्राइवेट बैंक ख़राब होने की वजह से पूरे बैंकिंग सेक्टर को पकड़ने के लिए पीएसयू बैंक चला दिए और अच्छा हो गया। रियलिटी सेक्टर चला है, स्मॉल कैप और ये सारे सेक्टर चले हैं। लास्ट वीक में अगर हम लोग देखें ना, तो ख़राब सेक्टर में तो कोई भी नहीं था। और अगर हम लास्ट मंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेटल सेक्टर चला है, उसमें से हमने जिंदाल स्टील डिस्कस किया था, स्मॉल कैप ये चले हैं। और अगर वर्स्ट सेक्टर की बात करें तो वो आईटी है, और आईटी की हालत अभी बहुत ख़राब है। बिकॉज यूएस में इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहे हैं और नैस्डैक वहाँ पे गिर रहा है, तो हमारा भी आईटी गिर रहा है। बट मैं आपको अभी भी बोलता हूँ कि जब जो सेक्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आने वाले टाइम में वो सेक्टर अच्छा बन सकता है। मैं आप लोगों को कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर आप ध्यान देना इसमें, ये अभी अंडर वैल्यू है बहुत सेक्टर। अभी देखो, अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 106 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल जो है वो $83.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यूएसडी 83.37 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ रहा है फिर नीचे जा रहा है, और इंडिया विक्स भी अभी 13.45 हो गया है, तो ये भी नॉर्मल है। और ये था हमारा सारा मार्केट का एनालिसिस। मार्केट को लेकर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मार्केट साइडवेज है। आप शॉर्ट करोगे तो भी लॉस होगा, लॉन्ग करोगे तो भी लॉस होगा। बेटर है एक प्रॉपर क्लियरिटी का वेट करो, उसके बाद जो भी करना है वो करो। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में अच्छा काम हो रहा है, फोकस उस पर ही करो। अभी देखो, आज के वीडियो में है ना, मैं आज आप लोगों के साथ ऐसे 5 ज़बरदस्त स्टॉक शेयर करने वाला हूँ, या स्ट्रॉन्ग स्टॉक शेयर करने वाला हूँ, जो आप लोगों को मई मंथ में बहुत अच्छी तरीके से आपके वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। और शायद ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको एक अच्छे रिटर्न भी दे सकते हैं। और इसमें से बहुत सारे स्टॉक है जो 8 साल 7 साल का ब्रेकआउट कर रहे हैं, कोई 6 साल का ब्रेकआउट कर रहा है, कोई स्टॉक में अचानक से अच्छा स्ट्रेंथ आ गया है, तो वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज का जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है SW सोलार, जिसका प्रॉपर नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन लिमिटेड करके। देखो, यहाँ पे हमारा एनालिसिस बहुत सिंपल है। ये स्टॉक 2019 में लिस्ट हुआ था 750 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक ने लो मार दिया था 90 रुपीज़ का। फिर ये स्टॉक वापस से यहाँ पे आया 2024 फरवरी मंथ में। और आप यहाँ पे देखो,
जब भी उसने पहला ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था उसके बाद वो वापस फेल हो गया और फाइनली उसने सेकंड ब्रेकआउट अटेम्प्ट में उसने ब्रेकआउट किया। तो और यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया ही है, पर आप इसका जो वॉल्यूम ये प्राइस कैंडल है वो तो स्ट्रॉन्ग ही है, पर आप ये देखो कि इसमें वॉल्यूम कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये दोनों पॉजिटिव चीज़ है। वैसे इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 753, पर अभी ये 630 जो उसके ऑल टाइम हाई के पहले का एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया है। तो आप ये स्टॉक को ध्यान में रख सकते हो। अगर आप इसका रेंज कैलकुलेशन करोगे, जो हमारी रेंज कैलकुलेशन की मेथड है, तो आप लोगों को इसका अपसाइड टारगेट पता चल जाएगा और वो समवेयर अराउंड 1200 का आ रहा है। और अगर ये स्टॉक ने वापस से 530 लेवल ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा, आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए। दूसरा जो हमारा ब्रेकआउट वाला स्टॉक है ना वो है वोल्टास। अभी देखो वोल्टास एक बहुत अच्छी लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप टू मिड कैप आप बोल सकते हो, और ये सेक्टर में अचानक से लास्ट वीक में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आया है। और यहाँ पे वोल्टास आप ये देखो ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, 2021 में इसने कंसोलिडेट किया था, वापस से ये ऑलमोस्ट आधा हो गया था। पर यहाँ पे अभी आप ये वोल्टास का मंथली चार्ट देख रहे हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को देखने मिला है। अगर हम वीकली चार्ट में जाएंगे तो आप लोगों को देखेगा फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, फेल हो गया, फिर वापस से सेकेंड अटेम्प्ट में ब्रेकआउट किया। यहाँ पे भी वॉल्यूम बहुत अच्छे है। अभी वोल्टास का ब्रेकआउट जो है वो 753 के आसपास हुआ है और अभी ये 1454 चल रहा है। अगर आपको ये नीचे वापस से यहाँ पे मिलता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पे। अगर आपको इसका भी टारगेट कैलकुलेट करना है तो आप लोग इसकी जो सिंपल रेंज है उसको निकाल के ब्रेकआउट के बाद ऐड कर सकते हो, तो आप लोगों को इसका अपसाइड टारगेट मिलेगा 1980s के आसपास का। और अगर ये स्टॉक ने वापस से 1250 लेवल ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो वोल्टास भी आपके लिस्ट में होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को है ना 3 स्टॉक ऐसे बताने वाला हूँ जो अभी ब्रेकआउट तो हुए नहीं हैं बट आपके रेडार में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है अच्छा रिटर्न देने की। सबसे पहला स्टॉक है मदरसन सुमी का। अब मदरसन सुमी में 2 स्टॉक है, एक 70 रुपीज़ वाला है और एक 130 वाला है, जिसका एक का नाम है समवर्धना करके ये स्टॉक है, वो हम लोगों को उस पर ध्यान देना है। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एक तो ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ऑटो स्टॉक्स अब तक बहुत अच्छा रिजल्ट दे चुके हैं, ये सबसे लास्ट ऑटो एंसिलरी कंपनी होगी जो अभी ब्रेकआउट दे रहा है। और अभी देखो 2017 का इसका रेजिस्टेंस था 130 का, उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया था कोविड में ऑलमोस्ट 30 रुपीज़, वापस से इसने अटेम्प्ट किया, ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर अटेम्प्ट किया, फिर फेल हो गया, फिर इसका आई थिंक यहाँ पे कुछ ये सारी चीज़ें आ गई थी, डी मर्जर और ये सारी चीज़ की वजह से ये नीचे गिरा और वापस से ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट के पास आ रहा है। अभी देखो इसने रिसेंटली 136 का हाई मारा था, अगर ये स्टॉक 136 लेवल ब्रेक कर देगा ना तो इसमें बहुत ही हाई कैपेबिलिटी है अपसाइड जाने की। अगर आप इसकी रेंज कैलकुलेशन निकालोगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक 240 तक जा सकता है। और अगर ये स्टॉक ने वापस से 110 या 100 रुपीज़ ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। तो ये स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है बट आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। दूसरा स्टॉक है अशोक लेलैंड। मैंने अशोक लेलैंड के बारे में आप लोगों को बहुत बार बोला है और बहुत लोग मुझे ट्विटर पे मस्ती भी करते हैं कि ये इसका खून कब खौलेगा और ये सब चीज़। पर देखो एक आपको अभी यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, मारुति करके एक स्टॉक है, उसने अपना ब्रेकआउट करने के बाद आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 महीना कंसोलिडेट किया और फिर वो चला। अभी आपको मैं अशोक लेलैंड वापस दिखाता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, स्टॉक ब्रेकआउट करता है और फिर बड़े कंसोलिडेशन में चले जाता है, वो अच्छी बात होती है पर टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे। अभी देखो अशोक लेलैंड ने ब्रेकआउट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलमोस्ट 10 महीने कर दिए हैं और इसका कंसोलिडेशन का हाई था 191.50। तो अगर ये अपना 191.50 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिलेगी। और अगर आप इसका रेंज कैलकुलेशन निकालोगे तो अपसाइड आपको इसका 300 का टारगेट दिखेगा। और ये स्टॉक ने वापस से अपना जो अभी रिसेंटली लो मारा था 150 160 का वो ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक ख़राब हो जाएगा। तो ये भी आप स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और आज का जो हमारा 5वां और लास्ट स्टॉक है वो है HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी। अब देखो ये स्टॉक का रेजिस्टेंस 2019 का था जो इसने रिसेंटली फरवरी 2024 में ब्रेक किया था। ऑलमोस्ट 5-6 साल का इसका लेवल ब्रेक हुआ है और पिछले 2-3 महीने से ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट पे रख सकते हो। ये एक अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है।
अगर आप इसका रेंज कैलकुलेशन निकालोगे तो आप लोगों को इसका एक अपसाइड टारगेट मिलेगा जो आता है समवेयर अराउंड 5,800 का। और ये स्टॉक अगर वापस से 3,200 या 3,300 ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। तो ये है वो पांचों स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए मई मंथ में। यहाँ पे आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो ट्रेड अगर आप लेते हो तो अच्छे जाने के चांसेस ज़्यादा है। और वो क्यों है? क्योंकि ये स्टॉक सारे ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं और जो स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वीक मार्केट में कम गिरते हैं और अच्छे मार्केट में ज़्यादा चलते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है। अभी देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का कोई ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ पे जाके ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। मैं 2011 से ब्रोकिंग का बिज़नेस करता हूँ, तो आप लोग मेरे ही अंडर आओगे। और ये कोई एफिलेट लिंक नहीं है, मैं खुद ब्रोकर ही हूँ। और आपको जो ब्रोकिंग की जो बैक ऑफिस सर्विस होती है ना, वो आपको मेरे साइड से एकदम अच्छे से मिलेगी। और बाकी जो दूसरे डिस्काउंट ब्रोकिंग जैसा सर्विस है वो तो आप लोगों को कंफर्म मिलेगा ही। तो अगर आप लोगों का ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अकाउंट ओपन करिए और हमारे साथ हमारी फैमिली का एक पार्ट बनिए। और हाँ, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो आप मेरा 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को वहाँ पे मैं सारी चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस को फॉलो करके आप अच्छी वेल्थ अपनी क्रिएट कर सकते हो, वो भी बहुत पीसफुली। रोज़ आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं होती है मार्केट को। यही सारी चीज़ सिखाऊंगा, स्टॉक सिलेक्शन, कौन सा स्टॉक को सिलेक्ट करना है, कैसे करना है और वो सारी चीज़ें। और उसको 1 साल हम लोग इसलिए करते हैं कि आप लोगों को प्रॉपर पूरे साल में मेरा सपोर्ट मिलेगा, तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, कभी क्या करना है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आप मुझे बताइए कि आप लोगों को ये पांचों स्टॉक कैसे लगे, और ये स्टॉक के अलावा भी आपके अगर वॉच लिस्ट में कोई है तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी है ना, मेरी आप लोगों से एक कंप्लेंट है, हमारे वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम जन ने किया है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैंने आज ये सोचा था कि ये आप लोगों को पहले बोलूँगा बट मैं भूल गया, बट आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो क्या है ना कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को फटाक से नोटिफिकेशन मिलेगा और सारी चीज़ें होगी। और मेरी जो भी दूसरी सोशल मीडिया की लिंक है उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, जैसे ट्विटर या इंस्टाग्राम हो गया। और मेरा एक व्लॉग चैनल भी आप वो भी देख सकते हो, वहाँ पे मैं डेली बेसिस का जो भी हमारा रूटीन होता है वो पोस्ट करता हूँ। तो बस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।